दोस्तों, आई होप आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी। तो आज के वीडियो में एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं और हम आशा करते हैं कि जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो आपके फैमिली के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है हर वीडियो में, और जैसा कि इस वीडियो में भी है, कि किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल्स को जब भी आप लें तो अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के परामर्श के अनुसार ही लें। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी कीमत पे आपको किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ, किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स है तो उसका एक थेरेप्यूटिक एक्शन भी होता है और इसके साथ उसकी एक टॉक्सिक प्रोफाइल भी होती है ना। तो हमें अपने आप से कोई दवाई नहीं लेनी है, हमें अपने डॉक्टर से, अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही मेडिसिन को यूज़ करना है। तो आज का जो वीडियो है हमारा है डेक्सोरेंज कैप्सूल एंड डेक्सोरेंज सिरप। मार्केट में दो मिलेंगे आपको, डेक्सोरेंज कैप्सूल के नाम से एक प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरा मिलेगा डेक्सोरेंज सिरप के नाम से। तो अगर हम बात करें डेक्सोरेंज कैप्सूल और डेक्सोरेंज सिरप में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, तो फ्रैंको इंडिया नाम से एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम कैप्सूल के प्राइस की तो 30 कैप्सूल का प्राइस लगभग 140 और 150 रुपए होगा। और अगर हम बात करें वहीं पे सिरप की, तो जो आपकी 200 ml की डेक्सोरेंज की सिरप है वो आपको मिल जाएगी लगभग 150 की। ठीक है, तो लगभग 200 ml की सिरप का प्राइस और 20 कैप्सूल का प्राइस लगभग सेम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है। बात करें इसमें क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं, क्या केमिकल्स होते हैं, कौन सी ड्रग इसमें पड़ी होती है, तो इसमें जो डेक्सोरेंज टैबलेट कैप्सूल है इसमें मेजर 4 आपकी ऐसे केमिकल्स पड़े होते हैं जो एक ड्रग मॉलिक्यूल्स की तरह एक्शन करते हैं। पहला इसमें है आयरन फेरिक अमोनियम सिट्रेट, इसके बाद हमारा है फोलिक एसिड, उसके बाद एलिमेंटल आयरन एंड आपका है विटामिन B12। ठीक है, अब देखो इसके नाम से ही आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाना चाहिए कि भाई आयरन, एलिमेंटल आयरन है, B12 है, जो भी आपका आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, और फेरिक आयरन सल्फेट सिट्रेट है इसमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि भाई हम आयरन की बात कर रहे हैं ना। तो हमारे बॉडी में भी आयरन होता है, जब हमारी बॉडी का आयरन कम हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो हमें अलग से दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसी आयरन की हम बात कर रहे हैं। बात करें डेक्सोरेंज सिरप या फिर कैप्सूल को किन लोगों को लेना चाहिए, देखो ऐसे लोग मेल या फीमेल जिनकी बॉडी में आरबीसी का लेवल कम हो गया है, जिनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है, वो कोई काम करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उनको सांस, जब भी वो ब्रीद करते हैं बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगता है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस उनको फील हो जाने लगता है, थोड़ा सा पैदल चलते हैं तुरंत सांस फूलने लगती है, फिर बहुत ज़्यादा उनको ऑक्सीजन डिमांड हो जाती है उनके बॉडी में। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे टाइम से कोई एंटीबायोटिक ले रहे हो तो बहुत सारी एंटीबायोटिक होती हैं जो आपके आरबीसी को डिस्ट्रक्ट कर देती हैं, हीमोग्लोबिन का बनना बंद हो जाता है, उस केस में आपको एनीमिया हो जाती है, तो उस केस में भी ले सकते हो। या फिर आपको बहुत लंबे टाइम से ब्लड लॉस हो रहा है, कोई ऐसी बीमारी है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, या फिर पीरियड की वजह से फीमेल्स में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया है, तो उस केस में भी आप ले सकते हो। या फिर आफ्टर सर्जरी, आपकी सर्जरी हुई है, सर्जरी के केस में आपका क्या है, अगर मेजर सर्जरी है तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है वहाँ पे, तो उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और जो डेक्सोरेंज आपकी टैबलेट है और कैप्सूल है एंड सिरप है, ये हेमेटेनिक्स की तरह काम करता है। हेमेटेनिक्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी बॉडी में आरबीसी के लेवल को मेंटेन करते हैं और हीमोग्लोबिन की लेवल को मेंटेन करते हैं। किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी वीक हो गई है, बहुत ज़्यादा डिजीज़ बार बार उनको मतलब बीमारियां से ग्रसित हो जाते हो, तो उस केस में डेक्सोरेंज का बहुत अच्छा यूज है। एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहेंगे, सबसे बेनिफिशियल जो डेक्सोरेंज कैप्सूल या फिर हम बोले सिरप का जो बेनिफिशियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो फीमेल के लिए है। अब फीमेल के लिए क्यों है भाई, उनका पीरियड्स होता है, मंथली पीरियड साइकिल होता है, और उसमें मोस्टली देखा गया है कि सम टाइम आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस भी हो जाता है। इसीलिए जो आयरन सप्लीमेंट्स हैं, स्पेशली आयरन एंड कैल्शियम, फीमेल की बहुत ज़्यादा वहाँ पे पोटेंशियल होते हैं कंपेयर टू मैन। अब बात करें मैन में क्यों नहीं होता है भाई, मैन में तो कोई ऐसी साइकिल नहीं है जो पर मंथ आपका ब्लड लॉस हो रहा हो। अगर आपका किसी इंजरी की वजह से कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, कोई ऐसी डिजीज क्रोनिक सिचुएशंस में, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो आरबीसी को डिस्ट्रक्ट कर रही है, उस केस में थोड़ा एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन फीमेल के केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। बात करें इसकी साइड इफेक्ट की, तो हर एक मेडिसिन का अपना एक साइड इफेक्ट होता है। अगर आप डेक्सोरेंज कैप्सूल सिरप ले रहे हो तो इसमें थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रह सकती है, आपको कब्ज हो जाएगा, पेट आपका खराब हो सकता है, मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है, आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स या फिर पेट में मरोड़ वगैरह की दिक्कत आ सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट प्रिडिक्टेबल हैं इसके, ये कॉज होते हैं आपके आयरन की वजह से। बात करें इसको लेना कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है किसी मेडिसिन को कैसे लेना है, कितने दिन तक लेना है ना। तो मोस्टली एक ऐसी थेरेपी होती है
कि जैसे आपको वीकनेस आ रहा है या फिर एनीमिया का केस है, जैसे आपने हीमोग्लोबिन चेक करा लिया भाई, अब आपने ट्रीटमेंट चालू कर दिया डेक्सोरेंज आपका कैप्सूल एंड सिरप का, तो देखते हैं जब आपका थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है, जब आप फील सही कर लेते हो या फिर आपका हीमोग्लोबिन दोबारा टेस्ट कराते हो, मतलब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जब आपका HB लेवल आपका सही आ जाता है, RBC का कंसंट्रेशन सही आ जाता है, तो उस केस में हम उसको बंद कर देते हैं ना। तो जो अगर कैप्सूल है तो आपको दिन में 2 बार लेना है, एक कैप्सूल सुबह लेना है और एक कैप्सूल आपको शाम को लेना है। ट्राई करना है आफ्टर मील, खाना खाने के बाद लेना है। सेम आपकी होती है सिरप की भी डोज, सुबह एक ढक्कन लेना है और शाम को एक ढक्कन लेना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे प्रॉपर यूज करते हो और अपने डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट की निगरानी में, तो जो टॉक्सिटी के केस होते हैं थोड़े से कम हो जाते हैं और दवाओं के इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा, डेक्सोरेंज के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दें, हमारी इंस्टाग्राम पे आईडी जो कि आप अभी डिस्प्ले पे देख रहे हैं। तो अगर आपका कोई हेल्थ रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मेडिसिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, हम ट्राई करेंगे आपको बहुत जल्दी उस क्वेश्चन का आंसर किया जाए और आपको एक रेलिवेंट वहाँ पे एक सोल्यूशन मिले। थैंक यू।